नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। राज्यसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान से भी 3 सीटें हैं जहां से सांसद चुने जाने हैं। अब कौन कुछ होगा, अभी फ़िलहाल मौजूदा स्थिति क्या है, तो आपको बता दें कि मौजूदा समय में 2 सीटें बीजेपी के खाते की और 1 सीट कांग्रेस के खाते की है। अब सवाल ये है कि बीजेपी अब किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो अब रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं वो, क्योंकि मोदी सरकार में मंत्री हैं, तो अब क्या वो नेक्स्ट टाइम भी राजस्थान से ही राज्यसभा जाएंगे या फिर बीजेपी जो है उनको किसी और राज्य से भेजेगी, और क्या राजस्थान के चेहरों को बीजेपी मौका देगी। क्योंकि इस बीच चर्चा ये भी है कि राजस्थान में राजेंद्र सिंह राठौर, सतीश पुनिया, प्रभुलाल सैनी, अलका गुर्जर, आए दिन इनके नामों को लेकर चर्चा चलती है कि भाई ये लोग राज्यसभा जाएंगे। देखिए, सतीश पुनिया, राजेंद्र सिंह राठौर 2023 विधानसभा चुनाव में अपनी सीटें हार गए थे। उसके बाद चर्चा थी कि शायद इनको लोकसभा का टिकट दिया जाए, लेकिन लोकसभा का भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। फिर उसके बाद जब प्रदेश में उपचुनाव हुए तो माना जा रहा था कि शायद उपचुनाव में इनको दोनों चेहरों को मैदान में उतार दिया। खैर, उस वक्त प्रभुलाल सैनी का भी नाम था, लेकिन बीजेपी ने इनमें से किसी को टिकट नहीं दिया। अंता का उपचुनाव आया, तब भी प्रभुलाल सैनी का नाम सुर्खियों में था। वो वसुंधरा राजे से मिलने भी गए, एक वीडियो भी सामने आया, वायरल हुआ खूब, लेकिन वहाँ पर भी उनको टिकट नहीं मिला था। तो अब कुल मिलाकर ये है कि भाई ये 3-4 नाम हैं जो संभावित हैं कि बीजेपी की तरफ से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पेंच ये भी है कि क्या इसमें भी कोई गुटबाजी है, क्योंकि प्रभुलाल सैनी को वसुंधरा राजे का खास माना जाता है, और राजेंद्र सिंह राठौर और सतीश पुनिया, राठौर कभी वसुंधरा राजे के खास थे, लेकिन बाद में फिर 36 का आंकड़ा हो गया। एक मंच पर वसुंधरा राजे ने तंज भी कसा राजेंद्र सिंह राठौर पर। सतीश पुनिया से भी उनका कुछ ऐसे ही लगभग रहा जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो ठीक ठाक नहीं बनती थी। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब 2022 में राज्यसभा के चुनाव हुए और शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग करी, तो पत्रकारों ने वसुंधरा राजे से सवाल पूछा कि भाई शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग करी, इस पर आपका क्या कहना है। क्योंकि शोभा रानी कुशवाहा को वसुंधरा राजे का बड़ा खास माना जाता था, उनके घर से आती थी, उन्होंने उनके लिए प्रचार प्रसार भी किया था। तो वसुंधरा राजे ने बहुत हल्के से इशारा करते हुए कहा कि आप इनसे पूछे, इनसे मतलब पीछे से आ रहे सतीश पुनिया से। तो अनबन की बड़ी चर्चाएँ राजस्थान बीजेपी में समय समय पर रहती हैं। तो अब सवाल है कि बीजेपी जब राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा तो किसे अपना चेहरा बनाएगी। क्या वसुंधरा राजे की तरफ से, क्योंकि एक चर्चा ये भी है कि भाई वसुंधरा राजे को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है, उन्हें केंद्र में कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम नहीं बने, फिर उनको केंद्र में बुला लिया गया, फिर बाद में वो मंत्री बने। हरियाणा में जो मुख्यमंत्री थे उनको भी लोकसभा लड़ाया गया और वो भी अभी केंद्र में मंत्री हैं। उसी तरह वसुंधरा राजे भी 2023 में प्रबल दावेदार थी मुख्यमंत्री की, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनती हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री ना बनाकर उनको राज्यसभा के जरिए जो है केंद्र में एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि कई बार उनके नाराज़गी तेवर भी देखने को मिले, चाहे वो मंच पर हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो। तो एक चर्चा ये भी है कि क्या बीजेपी उनको राज्यसभा भेजेगी। लेकिन सवाल वही है कि 2 ही आपके पास सीटें हैं और उम्मीदवार आपके पास कई सारे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि किसे राजस्थान से राज्यसभा जाना चाहिए, बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाए? कमेंट बॉक्स में अपने चाहते नेता का नाम ज़रूर मेंशन करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका जो उम्मीदवार, आपके बताए गए उम्मीदवार अगर सेलेक्ट होते हैं तो हम वो बात लेकर भी आपके सामने ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।